कड़ी टक्कर दी है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। आखिर इस उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा? आखिर इसे 2022 का मिनी दंगल क्यों कहा जा रहा है और ये चुनाव किस तरह से 2022 की अभी से दिशा तय करेंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर चुनाव तो हो गए हैं और सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव को यूपी का सेमीफाइनल क्यों कहा जा रहा है? इस बात की चर्चा क्यों हो रही है कि जो पार्टी इन 7 सीटों पर जीत हासिल करेगी वो 2022 में सत्ता पर काबिज होने की प्रबल दावेदार होगी। आखिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ 7 सीटों पर आए नतीजों से पूरे यूपी के मतदाताओं का मूड पता चल जाएगा? दरअसल जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं वो यूपी के चारों हिस्सों में आती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये चुनाव यूपी के किसी एक हिस्से में हुआ हो और दूसरा हिस्सा इससे छूट गया हो। पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी, मध्य यूपी और रुहेलखंड में चुनाव हुए हैं। मतलब यहाँ से जो भी जनादेश आएगा उसे 2022 का सियासी सिग्नल कह सकते हैं और शायद इसी वजह से इस उपचुनाव को काफी अहम माना जा रहा है। अब आपको ग्राफिक्स के साथ बताते हैं कि ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है। 7 सीटों पर अगर समीकरण की बात की जाए तो देवरिया की सदर सीट यूपी के पूर्वांचल में आती है और जौनपुर की मल्हनी सीट भी पूर्वांचल में आती है। बुलंदशहर की सदर सीट पश्चिमी यूपी में आती है। अमरोहा की नौगांवा सीट ये भी पश्चिमी यूपी में आती है। कानपुर की घाटमपुर सीट मध्य यूपी में आती है और उन्नाव की बांगरमऊ सीट मध्य यूपी में आती है। फिरोजाबाद की टुंडला सीट रुहेलखंड में आती है। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर विपक्ष ने चुनाव में सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की, तो वहीं सरकार ने बीते 3.5 साल के योगी सरकार के काम गिनाए। लेकिन आरक्षित सीटों पर विपक्ष ने हाथरस कांड का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की खूब कोशिश की, तो वहीं सत्ता पक्ष ने लोगों को बताया कि सरकार ने बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की है। अब ये जनता के ऊपर था कि किसकी बातों को गंभीरता से लिया जाए। अब 10 नवंबर को ही पता चलेगा कि उपचुनाव में किस पार्टी का परचम लहराता है। लेकिन यूपी के मुख्य दलों में बीजेपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से अपनी अपनी जीत के खूब दावे किए जा रहे हैं। विकास योजनाएं और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम प्रत्येक गरीब की डिग्री तक पहुंचने का प्रयास किए हैं। उसको देखते हुए हमें विश्वास है कि हमें फिर से जनता का जनादेश मिलेगा और हम जीतेंगे। सरकार पूरी तरह अपनी प्रतिष्ठा बचाने में लगी हुई है, लेकिन निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है इस सरकार का अहंकार तोड़ने का, घमंड तोड़ने का। लोकतंत्र जीतेगा और ये सरकार हारेगी, ये तय है। 6 समाजवादी पार्टी की सीटें और 1 लोकदल की। जो भी लड़ रहा है हमसे लड़ रहा है और मुझे लगता है इनमें से अधिकांश सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। क्या लग रहा है, फूलपुर जैसी स्थिति महसूस कर रहे हैं आप क्या? उससे बेहतर स्थिति रहेगी क्योंकि लोगों में गुस्सा है। इस उपचुनाव में ब्राह्मण और दलित उत्पीड़न का मुद्दा काफी जोर शोर से हावी रहा। देवरिया में सभी पार्टियों ने ब्राह्मण उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर मुकाबला काफी दिलचस्प बना दिया। तो वहीं कानपुर के घाटमपुर और जौनपुर की मल्हनी सुरक्षित सीट पर भी हर पार्टी के बीच में भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। अमरोहा, फिरोजाबाद और बुलंदशहर में अल्पसंख्यक मतदाताओं का मूड कोई प्रत्याशी नहीं भांप पाया। उन्नाव के बांगरमऊ में कांग्रेस
प्रत्याशी आरती वाजपेयी और दूसरे दलों के प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर देखने को मिली। फिलहाल चुनाव प्रचार और प्रत्याशी चयन में हर दल ने दूसरे के खिलाफ सोच समझकर दांव खेला है, लेकिन अब 10 नवंबर को रिजल्ट आएगा, तभी पता चलेगा कि उपचुनाव का सिकंदर कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। अमरोहा से खबर है, जहां पर नौगावा सादाता विधानसभा सीट का कल नतीजा आएगा। कल सुबह से मतगणना की जाएगी, जिसके बाद प्रत्याशी की जीत का फैसला हो जाएगा। मतगणना में कोई चूक ना हो, इसलिए जिला प्रशासन ने बेहतर तैयारी की है। सुबह 8 बजे से मतगणना होगी और निगरानी के लिए मतगणना स्थल पर 8 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। सभी कार्मिकों की ट्रेनिंग हो चुकी है, उनकी ड्यूटी लग चुकी है और जो वहाँ बैरिकेटिंग आज की जानी है वो सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। नौगावा सादात विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव के बाद कल मतगणना के जरिए प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। आज मतगणना स्थल का डीएम और एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और जो कमियां मिली उनको दूर करने के लिए दिशा निर्देश दिए। फिलहाल कल मतगणना है और अब देखना होगा कि उपचुनाव की सीट का विजेता कौन होता है। प्रबल प्रभाकर, भारत समाचार, अमरोहा। जानकारी के साथ मनोज हमारे संवाददाता बुलंदशहर से लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, आपसे जानना